Hello everyone. I hope you are taking care of yourself, dear students, and I also hope that you are studying. Please, okay, this is a golden period for you. I keep on saying this. Okay, please keep your textbooks with you. Please keep on reading the textbooks because maximum this year it is going to be asked from the textbook itself. Okay, so please be prepared. Textbooks are your main weapon for this exam. So this about this video, this is a special video I made for 12th commerce economics. Okay, because as you know there is a reduced syllabus which the notification was published in July 2020. Okay, July 2020 में एक नोटिफिकेशन आया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, कि 25% सिलेबस रिड्यूस किया गया है। उसके लिए उन्होंने एक पीडीएफ जारी किया था, एक फाइल जारी किया था, करीब 250-300 पेजेस का होता, सारे सब्जेक्ट्स थे, सारे स्टैंडर्ड्स थे। बट उसमें जो इकोनॉमिक्स का पर्टिकुलर फाइल था दैट वाज इन मराठी। Okay, so many students who are giving English economics, they were finding it difficult to search for the topics which have been reduced in this 25% reduced syllabus. So in this video, you will find it very easy because I have made all the markings, all this reduced syllabus markings with page wise and a table. I have given in a table for you for your better understanding so that you can mark with your pencil in your textbooks easily. Okay, और आप study करना चालू कर सकते हो अगर नहीं किया होगा तो। ओके, इट्स हाई टाइम नाउ, यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग बिकॉज वी डोंट नो आपका एग्जाम कभी होगा, क्या होगा, कैसे होगा, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। हम लोग को अपनी तरफ से रेडी रहना है, आगे जो होगा लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस फॉर यू। जब ये वीडियो देखोगे तो क्या इंस्ट्रक्शंस है आपके लिए, देखो जैसे मैंने पहले ही बताया 25% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। नोटिफिकेशन आया था लास्ट वीक ऑफ जुलाई में, और मैंने वहाँ पे ब्रैकेट में देखो रेड कलर में लिखा है मोर रिडक्शन इज पॉसिबल इफ सिचुएशन डज नॉट गेट बेटर। अगर यही सिचुएशन ऐसा ही रहा दिसंबर जनवरी तक तो और भी सिलेबस रिड्यूस हो सकता है, और वो जो रिड्यूस होगा वो भी आपको कन्वे किया जाएगा, और जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसके ऊपर मैं भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको कोई उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बट नाउ यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग बाय दिस सिलेबस। 25% रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से आपको चलना है। In this video, I have posted reduced syllabus details of economics subject as in the government notification. It was in Marathi and many students were unable to understand it properly. Please keep your economics textbook and a pencil with you when you watch this video. आपको अपनी इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक साथ में रखना है और एक पेंसिल साथ में रखना है। पेन मत रखना प्लीज़। वाई पेंसिल? बिकॉज आप जो भी मार्किंग करोगे पेंसिल से करना, जो भी क्रॉस करोगे या लाइन मारोगे, जो भी करोगे वो आप सिर्फ पेंसिल से करना। बिकॉज ये जो रिडक्शन हुआ है 25% सिलेबस, दिस इज़ ओनली फॉर दिस ईयर। ओके, नेक्स्ट ईयर आप अगर ये बुक्स अपने फ्रेंड्स को पास ऑन करोगे, या जो अभी 11th स्टैंडर्ड में है वो अगले साल 12th में जाएंगे, उनको आप ये पुरानी बुक्स अगर आप दोगे तो अगर आप पेन से मार्क करोगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। बिकॉज ये सिलेबस अगले साल तो आने वाला है, सिर्फ इस साल आपके लिए कट किया गया है। सो प्लीज़ मार्क इट विद अ पेंसिल सो दैट इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर द कमिंग जनरेशन ऑल्सो। You can pause on every slide and mark it or mark a cross in your textbook with pencil. आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पेंसिल हाथ में रखना है, टेक्स्ट बुक का पेज खोलना है, हर स्लाइड के ऊपर एक चैप्टर होगा, उस चैप्टर के हिसाब से आपको सिर्फ स्लाइड में देख के मार्किंग करना है। दिस रिडक्शन इज वैलिड ओनली फॉर द ईयर 2020-2021, सिर्फ इस साल के लिए, यानी जो 12th कॉमर्स में अभी है, अभी जो 12th कॉमर्स में है और जिनकी एग्ज़ाम शायद मार्च 2021 में ली जाएगी। ओके, उसका कोई अभी फिक्स नहीं है। सो एक्चुअली हर साल 12th कॉमर्स का जो एग्ज़ाम होता है एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम, वो फरवरी के 3rd वीक से शुरू होता है। बट इस साल आई डोंट थिंक सो 99% वो नहीं होगा उस इतना जल्दी। आपको मार्च या मार्च एंड में ही लिया जाएगा, या मे बी आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। दैट विल बी कन्वेड टू यू एट अ गिवन पॉइंट। उसके बाद there is a table given. Okay, so sorry, point number 6, all the syllabus topics which are reduced are marked with a cross. मैंने क्रॉस मार्क करके रखा है, आपको भी क्रॉस मार्क करना है। आपको चाहिए तो क्रॉस मार्क कर सकते हो, या फिर सिर्फ एक सिंगल लाइन मार के छोड़ सकते हो। There is a table given in every slide for that particular chapter with page numbers for your better understanding with easy markings. ओके, सो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मैंने एकदम इजीली टेबल भी बनाया, बाजू में टेबल में भी लिखा है पेज नंबर और टॉपिक, और क्रॉस मार्क के भी बताया आपको कि कौन सा पेज नंबर को क्रॉस करना है। सो गो अहेड, मार्क योर रिड्यूस सिलेबस एंड स्टार्ट योर क्वालिटी प्रिपरेशंस। आई होप अभी ये मार्किंग करने के बाद आप प्लीज़ उसको अमल में लाओगे और अपना सिलेबस का रिविजन चालू कर दोगे। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, गेट रेडी विथ योर पेंसिल्स एंड टेक्स्ट बुक। चैप्टर नंबर 1 का देखो, टेक्स्ट बुक का पेज खोलो, पेज नंबर 1 and 2।
उसके अंदर देखो मैंने आपको नज़र कहाँ रखना है, हर स्लाइड के ऊपर आपको नज़र कहाँ रखना है, बॉक्स के ऊपर रखना है। ये बॉक्स के अंदर मैंने पूरा डिटेल दिया है, तो यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स इन दिस बॉक्स। ओके, तो बॉक्स को देख के आपको मार्किंग करना है, या पेज नंबर आप या टेक्स्ट बुक का पेज खोलिए और जो मैंने क्रॉस मार्क किया है वहाँ आप भी अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल से क्या कर दीजिएगा, क्रॉस मार दीजिए या सिर्फ सिंगल लाइन कर दीजिए, आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या मार्किंग करना है देखो, जो नहीं आएगा आपको एग्जाम में, जो नहीं पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें सेल्फ स्टडी के लिए है। ओके, नोटिफिकेशन में क्या बोला था, जो भी रिड्यूस हुआ है, जो भी कट किया है, वो सेल्फ स्टडी के लिए है। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। इफ़ इट इज़ आस्क्ड इन एग्जाम, अगर एग्जाम में पूछेंगे भी तो ऑप्शन में पूछेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसको पूरी तरह ओमिट कर दिया तो भी चलेगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 1 एंड 2 यू शुड नो का बॉक्स। ओके, अभी यू शुड नो हर चैप्टर में आएगा। यू शुड नो का मतलब क्या होता है कि ऐसा बॉक्स होता है, ओके, छोटा बड़ा ऐसा कुछ बॉक्स होता है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होता है, हर चैप्टर के अंदर आपको दिखेगा वो, तो कलरफुल बॉक्स होता है। तो यू शुड नो का बॉक्स यानी वो पर्टिकुलर बॉक्स को मार्क कर दीजिए। फिर पेज नंबर 3 एंड 4 इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पेज नंबर 5 एंड 6 इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, जैसे आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में माइक्रो एंड मैक्रो है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को नहीं करना है। ठीक है, क्रॉस मार दिया मैंने भी, देखो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर वाइज आपको भी वैसा ही करना है। चैप्टर नंबर 2 उसमें भी क्या है देखो, पेज नंबर 11 यू शुड नो का बॉक्स है। पेज नंबर 14 सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। पेज नंबर 11 एंड पेज नंबर 14 सिर्फ दो ही है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3A, you all know chapter number 3 is divided between chapter number 3A and chapter number 3B. both are very important chapters. okay, ये जो भी सिलेबस के अंदर आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे वो चैप्टर नंबर 3A 3B चैप्टर नंबर 4 उसमें से मैक्सिमम पूछा जाएगा। और उसमें से भी जो कटिंग किया है वो यहाँ पे लिखा है चैप्टर नंबर 3A पेज नंबर 19 रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, वैसे भी नहीं पूछते थे, इस साल कट ही कर दिया है। और पेज नंबर 25 पे यू शुड नो का बॉक्स। ओके, सो पेज नंबर 3A में ज़्यादा कुछ कटिंग नहीं हुआ है, ये जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ था उसी को कट किया है, बाकी पूरा चैप्टर नंबर 3A ओके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसमें जो मार्क किया है वो आप कर लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में। देन मूविंग ऑन चैप्टर नंबर 3B, इसमें ज़्यादा है देखो, चैप्टर नंबर 3B पेज नंबर 27 एंड पेज नंबर 28 यू शुड नो का बॉक्स है, उसको कट कर दीजिए। पेज नंबर 27 पेज नंबर 28 छोटा सा कलरफुल बॉक्स होगा, यू शुड नो लिखा होगा, उसको नहीं पढ़ना है। फिर पेज नंबर 33 पूरा पेज नंबर 33 पे देखो क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड यू शुड नो का बॉक्स। सो इस पूरे पेज को, पेज नंबर 33 यू हैव टू ओमिट द होल पेज, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, पेज नंबर 33 पूरा। फिर पेज नंबर 34 इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको भी नहीं करना है। तो इसमें से एक बात साफ हो जाती है, पेज नंबर 33 एंड पेज नंबर 34 पूरा नहीं करना है, बिकॉज इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 3B का लास्ट पार्ट ही है पेज नंबर 33 एंड 34। पेज नंबर 34 के बाद एक्सरसाइज शुरू हो रहा है, तो लास्ट का जो पेज नंबर 33 है पूरा पेज नंबर 34 है पूरा, आपको नहीं करना है। ओके, सो आपका पूरा आधा काम इसमें बच गया। पेज नंबर 33 एंड 34 पूरा ओमिट कर सकते हो चैप्टर नंबर 3B के लिए। चैप्टर नंबर 4 में देखो पेज नंबर 39 डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ओके, एंड पेज नंबर 43 यू शुड नो का बॉक्स। यू शुड नो का बॉक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ऐसे भी, ओके, लेकिन उसको नहीं करना है। ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन आप इस साल आपको नहीं पूछा जाएगा, सो आपका काम आसान हो गया। पेज नंबर 39 डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, जिसको फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई के नाम से भी पूछा जाता था, बट इस साल आपको नहीं करना है। चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 39 डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पे क्रॉस मार दीजिए। चैप्टर नंबर 5 में एक ही चीज़ है, पेज नंबर 49 पे है टाइप्स ऑफ मोनोपोली एंड यू शुड नो का बॉक्स। टाइप्स ऑफ मोनोपोली नहीं करना है एंड यू शुड नो, ओके, उसका बॉक्स कलरफुल बॉक्स, उसको भी क्रॉस मार दीजिए। ये दो टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 5 में नहीं करना है। चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 53 एंड 54 यू शुड नो का बॉक्स है देखो। पेज नंबर 58 एंड 59 लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर एक थियरी पार्ट है, एक्चुअली ये चैप्टर थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का है, इसके अंदर जो थियरी पार्ट है पेज नंबर 58 एंड 59, यानी एक ही टॉपिक है। पेज नंबर 58 पे लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर, जो पेज नंबर 59 तक जाता है, तो उसको आपको क्रॉस मारना है। शुरू होता है पेज नंबर 58 पे राइट हैंड कॉलम में और ख़त्म होता है पेज नंबर 59
लेफ्ट हैंड कॉलम में, तो आपको वहाँ पे क्रॉस मारना है जैसे मेरे टेक्स्ट बुक में आपको बताया है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 में देखो क्या क्या नहीं है। पेज नंबर 63 यू शुड नो का बॉक्स, पूरा बॉक्स आपको नहीं करना है। एंड पेज नंबर 68 इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, वो एक बड़ा टॉपिक हुआ करता था, इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, जो इस साल आपको ओमिट कर दिया है, उसके ऊपर क्रॉस मार दीजिए। पेज नंबर 68 पे आपको दिख रहा है, देखो नीचे छोटा सा लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे शुरू हो रहा है इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, और पूरा राइट हैंड साइड उसका पूरा आंसर है, उसको कट कर दीजिए, वो आपको नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 8, उसमें पेज नंबर 72 क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पेज नंबर 74 पे यू शुड नो का बॉक्स, यू शुड नो बॉक्स होगा देखो कलरफुल, वो नहीं करना है। और पेज नंबर 78 एंड 79 टाइप्स ऑफ बजट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बजट, ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। देखो टाइप्स ऑफ बजट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बजट, वो पूरा नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, अभी इस साल उसको ओमिट कर दिया गया है। टाइप्स ऑफ बजट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बजट, ओके। सो जो छोटे छोटे आंसर है वही रह गए आपको चैप्टर नंबर 8 के लिए, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू स्टडी इजीली। चैप्टर नंबर 9, उसके अंदर पेज नंबर 87 एंड 88 प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, यानी वो पेज नंबर 87 से शुरू हो रहा है और पेज नंबर 88 तक जा रहा है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। एंड पेज नंबर 90 प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट, पेज नंबर 90 पे देखो राइट हैंड साइड शुरू हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड शुरू हो रहा है, राइट हैंड साइड पे भी है उसका पार्ट। पेज नंबर 90 प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट, सो दिस इज चैप्टर नंबर 9। एंड लास्ट चैप्टर नंबर 10, इसके अंदर देखो पेज नंबर 96 से शुरू हो रहा है, ट्रेंड्स इन इंडियन फॉरेन ट्रेड सिंस 2001, पेज नंबर 96 पे शुरू हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो पूरा 96 का राइट हैंड साइड का पेज कैंसिल करो और 97 पेज नंबर का लेफ्ट हैंड साइड, रिसेंट ट्रेंड्स इन इम्पोर्ट्स, ओके, वो भी नहीं करना है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स वो भी नहीं करना है, बाकी का पार्ट करना है बट इस दो पार्ट को नहीं करना है चैप्टर नंबर 10 के लिए, ओके। नाउ दिस इज जस्ट अ रिकैप, आप इस स्लाइड को चाहिए तो स्क्रीनशॉट मार के रख दीजिए, आपको काम आएगा, बिकॉज इन दिस ऑल द 10 चैप्टर्स आर गिवन, उसका चैप्टर के नाम लिखे हैं, ठीक है, फिर पेज नंबर लिखा है, कौन से पेज नंबर पे क्या कटिंग करना है, और पोर्शन क्या डिलीट हुआ है, डिलीटेड पोर्शन, ठीक है, वो उसके अंदर लिखा है। डू यू नो यानी यू शुड नो का बॉक्स, तो कहने का मतलब है ये पूरा रिकैप है, हमने जो मार्किंग किया, जो फोटो के साथ किया हम लोग ने, यहाँ पे जो क्रॉस मारा, पेज नंबर टेबल के साथ किया, उसी को यहाँ पे इस स्लाइड में पूरे चैप्टर वाइज आपके लिए बना के दिया है, ताकि आपको इजीली यू कैन फाइंड वेन एवर यू वांट दिस स्लाइड, यू कैन सेव इट इन अ स्क्रीनशॉट एंड वॉच इट इन फ्यूचर रेफरेंस, ओके। सो इट विल बी इजी फॉर यू कि कौन से टॉपिक को कट किए गए हैं। अभी एक स्लाइड में से अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो दे कैन जस्ट रिवर्स इट, और देख सकते हो आप जो भी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर में टेबल के साथ मार्किंग किया है, क्रॉस मारा है, तो इट विल बी इजी फॉर यू फॉर ऑल द चैप्टर्स, ओके। सो दिस वाज अबाउट 12th economics 25% reduced syllabus. I hope this is very useful video for you, and now you can start marking with a pencil in your economics textbook and start learning whatever the syllabus is left for you to learn, okay. So till then, take care of yourself, happy learning. If you have any problems, please inbox me, I will surely